बिना होमवर्क अदालत का दरवाजा खटखटाने का अंजाम क्या होता है, ये कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल एक पीआईएल याचिका से जुड़े मामले को लेकर पता चला है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक के नए सीएम डीके शिव कुमार की नियुक्ति और उनकी कैबिनेट को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और अब कोर्ट की प्रतिक्रिया की हर तरफ चर्चा हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, क्या वाकई कोई गड़बड़ है डीके शिव कुमार की कैबिनेट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजनीति से एक दिलचस्प खबर आई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम डीके शिव कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका यानी पीआईएल को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस केएस हेमलेखा की बेंच ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाया और कोर्ट ने हुबली के रहने वाले याचिकाकर्ता मंगल अप्पा पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता के वकील ने केस वापस लेने की गुहार लगाई तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया। बेंच ने कहा, ऐसी फालतू याचिकाओं के लिए आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, केस वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आइए जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। याचिकाकर्ता ने अदालत में एक बेहद अजीब दलील दी थी। उनका कहना था कि डीके शिव कुमार समेत सिर्फ 14 मंत्रियों का शपथ लेना संविधान के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का दावा था कि कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत कैबिनेट में कम से कम 12% मंत्री होने चाहिए। इस हिसाब से राज्य में मंत्रियों की संख्या कम से कम 24 होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने संविधान के नियम को गलत तरीके से पढ़ा और समझा है। अदालत ने समझाया कि संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) में साफ लिखा है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या सीएम को मिलाकर 12 से कम नहीं होनी चाहिए। वहां 12% नहीं बल्कि सिर्फ 12 संख्या लिखी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वकील से पूछा, कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? वकील ने जवाब दिया, 14 मंत्रियों ने। इस पर कोर्ट ने चुटकी लेते हुए पूछा, तो 14 की संख्या 12 से बड़ी है या छोटी? जब संविधान न्यूनतम संख्या 12 कहता है तो फिर 14 कम कैसे हो गई? विधानसभा की कुल सीटों से इसका क्या लेना देना? अदालत ने कहा कि यह याचिका सिर्फ अखबारों में नाम चमकाने के लिए दाखिल की गई थी। इससे कोर्ट का कीमती समय बर्बाद हुआ है। अब याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते के भीतर जुर्माने की राशि कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करनी होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।